हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो कि मैं कुछ होम्योपैथी के मेडिसिन कंज्यूम कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट वेल। मुझे साइनाइटिस हो गया है एंड ये जो कट सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट किया है उसको ऑलमोस्ट एक्चुअली 3 to 3.5 weeks हो गए हैं एंड आई हैव बीन टेकिंग क्वाइट अ फ्यू ब्रेक्स आफ्टर माई वर्कआउट। दैट इज़ मेरा जो वर्कआउट स्प्लिट है वो एक 4 day स्प्लिट होता है जिसके बाद मैं 1 day का ब्रेक लेता हूँ। तो काम के वजह से बिकॉज ऑफ फटीग एंड लो रिकवरी एंड बिकॉज ऑफ वर्क स्ट्रेस एक्सेट्रा and also getting used to this slightly bigger deficit, मैं कभी 2 दिन कभी 3 दिन का रेस्ट डेज ले रहा हूँ एंड उसके अलावा आई एम ऑल्सो नॉट वेल एंड ये दूसरी बार हो रहा है दैट आई हैव गॉट अ कोल्ड। सो पहली बार जब आई हैड अ कोल्ड इट गॉट रिकवर्ड ऑन इट्स ओन and I was just having like warm water twice a day and a little bit of steam I was taking and उसके वजह से रिकवरी हो रही थी and I recovered in about a few days only actually but this time जब मुझे ये साइनाइट कोल्ड हुआ so मतलब आई वॉज नॉट बीइंग एबल टू रिकवर एंड थोड़ा सा वीक भी फील हो रहा था। सो आई कंसल्टेड माई डॉक्टर एंड ही सेड यू हैव साइनाइटिस बिकॉज यू आर फीलिंग योर हेड इज़ फीलिंग हैवी। सो आई एम लाइक या आई माइट आई डोंट नो बट दोज आर द सिम्टम्स कि यहाँ से मतलब पूरा पेन नहीं कहूँगा कि बट हैवी टाइप का फीलिंग व्हेन आई वुड ऑलवेज लुक डाउन and because of that my eyes would get teary and they would become. Last week he actually उनसे consult किया था. He gives me good homeopathy medicines as well which work better at certain times as compared to allopathy because allopathy के लिए basically the thing is कि हम एक low calorie diet पे and when I take those medicines I don't know what the reaction will be and also I'll have to be on a good diet for them to sustain. And allopathy is something that I go to or rely on when homeopathy doesn't work या फिर जब problem बहुत severe हो. So anyways I took these medicines and yesterday was the first time I took these medicines. I felt better and आज पूरी तरीके से मतलब अच्छी नींद के बाद मुझे थोड़ा फ्रेश लग रहा है इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग अ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बिकॉज इतने टाइम से आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन शॉर्ट फॉर्मेट एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम होम इतना सारा मतलब काम था, इतने सारे चीज़ें हो रहे थे दैट आई डिडंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। सो प्लस मुझे फोकस करना था ऑन स्लाइटली ऑन शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट एंड जब से मैंने कट स्टार्ट किया सो इट्स been like quite a journey of ups and downs but we have somehow survived it and I think यहाँ से जो momentum होगा अभी that will be unbreakable। कट सीरीज़ को तो मैंने 2-3 weeks पहले स्टार्ट किया बट आप सबको पता है दैट आई एम इन अ डेफिसिट सिंस ऑलमोस्ट आफ्टर दिवाली एंड बेसिकली एक नेचुरल वे में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ यू हैव टू टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम एंड इट इज़ अ स्लो प्रोसेस राइट। एडवांस एथलीट्स के लिए मुझे पता नहीं बट फ्रॉम वॉट आई हैव हर्ड एंड सीन their recovery is better, right, as compared to a natural athlete or somebody who's making a physique naturally like us. So हमारी रिकवरी उतनी नहीं होती है बिकॉज our absorption of nutrients is also slightly lesser and of course then जो hormonal changes होते हैं on a cut are huge because they are able to maintain that. That's why they are recovering faster whereas we have to suffer on that क्योंकि calories कम होते हैं। सो ऑफकोर्स वो सारे लाइक इंटरनली एक अच्छा हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए आई वुड सजेस्ट अश्वगंधा
and I have been taking like ashwagandha since quite some time, but on a cut it's really helped me. So definitely that's there. And अगर आप आपके protein intake को high रखते हो, because last time cut पे I was consuming, that is last year जब मैं videos नहीं बनाता था, that time I would consume about 1.5 grams per kg body weight of protein. Okay, so this time around I am consuming 2 to 2.5 grams per kg body weight of protein. So that is what is creating the difference. बट जैसे कि आप देख रहे हो कि हम स्लोली स्लोली ये प्रोसेस को कर रहे हैं. सो माई पॉइंट इज़ कि इफ़ यू ऑल आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ गोइंग इन टू अ कट और यू नो आर ऑन अ फैट लॉस जर्नी, तो टेक इट स्लोली. मतलब अगर आपका वेइंग स्केल कुछ दिनों के लिए मूव नहीं हो रहा है, सो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक. अगर इंक्रीज भी हो गया वेट बाय फ्यू ग्राम्स, देयर इज़ नो नीड टू पैनिक. देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट. एंड in the long run, like your weight has to drop. For example, I have been pretty much stuck at a certain weight of around 63-64 kg since quite some time. और अभी ये मतलब I fell ill etc. तो और भी मतलब the weighing scale must have become 64 kgs now. अभी check करेंगे. But from here I know कि how we are going to progress. And मेरा एम है कि मैं ज़्यादा कट ना करूँ, 60 kgs पे ही रहूँ एंड एक अच्छा मतलब फिज़िक एक अच्छी फिज़िक 60 kgs पे अचीव करूँ. बट लेट्स सी हाउ दैट गोज़. बट या कहने का मतलब वही है कि don't reduce your calories too much. Reduce your calories as your weight doesn't drop, and keep your protein intake high. You know, hydrate well, sleep well, and of course you know, make sure कि आप calories को track कर रहे हो, and make sure कि you're doing your cardio as well. And if you're going into prepping for whatever shoot for the stage or for any event, so make sure कि आप steps को as cardio नहीं consider कर रहे. And from now on, for the next few weeks, we will be doing a dedicated treadmill or a cycling session in the gym after the workout, plus steps outside the gym. So that's how the cardio will be designed for us. इसके अलावा अभी जो क्या हो गया कि जब मैं ill था तो मैंने बहुत सारे carbs खा लिया. I was eating higher calories. तो उसके वजह से like I'm not feeling bloated or anything. In fact, I'm feeling much more energetic and recovered. But our goal is to reduce overall body fat percentage, and इसको हमें एक टाइमलाइन में अचीव करना था या करना है. सो फ्रॉम ईयर ऑन आई विल बी गोइंग ऑन अ लो कार्ब डाइट. इसमें मैं कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत लो रखने वाला हूँ, मे बी लेस दैन 100 grams टू स्टार्ट विथ, एंड देन ट्राई एंड इवन रिड्यूस इट मोर डिपेंडिंग कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ. Because as it is, जब हम peak week वगैरह करेंगे, we will be on no carb days, so this will kind of prep us for that as well. But we cannot do no carb diets because we will need the fuel for our workouts to maintain our strength, maintain our muscle mass, and of course for cardio as well. So going forward ये strategy होने वाली है, and that will help me to get back to the low calorie diet, high protein low calorie diet. And उसमें हम रेगुलेट करेंगे फैट्स एंड कार्ब्स को. कार्ब्स में थोड़ा रखना चाहूँगा ताकि मैं फैट्स को लो रखूँ, बिकॉज अदरवाइज वी विल गो इन टू कीटो. बट मुझे कीटो का सेंस उतना अभी दिख नहीं रहा है, बिकॉज वी विल इंक्रीज आवर फैट्स एंड देन बॉडी विल रिलाई ऑन फैट्स. बट आई एम नॉट दैट friendly with the keto diet, because I don't know, my body doesn't react well when it's starving on carbs. So carbs को low रखने में मुझे ज़्यादा sense दिखता है, even though lot of keto diets में they are mentioning that they keep the carbs lower than 100 grams. So अगर हम 100 grams या उससे कम carbs खा रहे हैं, so it in fact becomes like a keto diet only. But it's not a pure keto diet where you're like having no carbs at all, right? And तो वो देखेंगे how we progress. plus अभी जो weather है काफ़ी
हमारे लिए काफ़ी बेटर हो गया है बिकॉज इट्स ह्यूमिड, द विंटर्स आर काइंड ऑफ ओवर, तो इसके वजह से हाइड्रेशन विल बी ऑन पॉइंट एंड एपेटाइट लेवल ऑटोमेटिकली ये वेदर में थोड़ा सा ड्रॉप होता है, बिकॉज दैट वाज अ मेजर चैलेंज जो मैं फेस कर रहा था ऑफ cutting in the winters was suppressing my appetite, and that अभी won't be much of a challenge, so let's see how that goes. और अभी तक जो मैं शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस में डॉक्यूमेंट कर रहा था, सो दैट वाज बेसिकली ओनली माय वर्कआउट सेशंस. आई वाज नॉट डॉक्यूमेंटिंग माय रेस्ट डेज क्योंकि काफ़ी सारे रेस्ट डेज ले रहा था एंड लॉट ऑफ देम वर फॉर रिकवरी फ्रॉम दिस कोल्ड एंड साइनाइटिस प्रॉब्लम दैट आई हैव. सो बट फ्रॉम नाउ ऑन आई थिंक मैं रेस्ट डेज को भी डॉक्यूमेंट करूँगा, एंड इवन दो it might not be a separate video, it might be clubbed with the training videos. So let's see कि वो भी कैसे करना है. बेसिकली बाकी सारी चीज़ें मतलब सेम ही है यार, जैसे मतलब बल्क में कर रहे थे, हायर कैलोरीज जब कंज्यूम कर रहे थे, सो जो भी सारे फूड्स वगैरह हम खा रहे थे इट्स द सेम. इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ ब्रेड, बिकॉज ब्रेड का एज कम्पेयर टू राइस, इवन तो आजकल तो हर एक फूड आइटम प्रोसेस्ड होता है, बट somewhere I feel that जैसे कि राइस हम मतलब वी इट इज़ प्रोसेस्ड एंड पॉलिश्ड एक्सेट्रा वट एवर, बट वी स्टिल to consume it, we still cook it, like we wash it thoroughly first and then उसके बाद हम उसे boil करते हैं या basically cook करते हैं and then consume करते हैं. उसमें भी you can remove that layer of water and etc while cooking, while it's little less than half cooked, तो मतलब it becomes more lighter in terms of calories. But ब्रेड का द थिंग इज़ कि वी डायरेक्टली हैव इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर हम एट द मोस्ट उसको टोस्ट करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, एंड सो मतलब यू डोंट नो कि हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट योर हेल्थ इन द लॉन्ग रन, बिकॉज ब्रेड में एक मतलब प्रेजर्वेटिव्स तो दोनों में हो गए, बट ब्रेड में यीस्ट भी होता है, and I don't know in the long run what kind of an impact that can have. So इसीलिए plus I was just in general a bit bored of consuming breads, even though I prefer to consume breads क्योंकि उससे काम जल्दी हो जाता है, like I'm able to make my meals faster, it's slightly tastier also according to me, but काफ़ी दिनों से I've just not had bread. So I am having like brown rice and oats. They are my major carb sources, and protein sources of course veg meats, paneer and tofu. Paneer में you get lot of low fat paneers also. अगर आप low fat diet पर हो and you're trying to control your fat, and tofu is actually soy paneer. उसमें वैसे भी fat थोड़ा कम ही होता है, and veg में I am relying on these two along with of course then you have your dals and all, but those are more carb sources. Then in non-veg of course I'm having chicken, eggs, and on and off like once in a while मैं red meat खाता हूँ, that is mutton, goat, lamb here, and but that is like very very rare, once a month maybe. अभी तो खाऊंगा भी नहीं जब तक हम फिजिक अचीव करेंगे. द थिंग इज़ कि ये पास्ट वीक में ना जब मैं रिकवर कर रहा था, सो आई हैड टू मच आई हैड टू मैनी कैलोरीज एंड a lot of them were junk calories क्योंकि मैं I was not training, and because of work, because of the sinusitis, so lot of reasons. So I took a break for about I think 5-6 days, and I was just eating whatever I felt like. I don't know, मतलब एक rebound effect था body का, because I was not able to suppress my appetite and didn't have that mental strength to suppress it क्योंकि इतने सारे दिनों से डाइटिंग चल रही थी, एंड देन दिस सेटबैक केम ऑफ दिस कोल्ड एक्सेट्रा. आई वाज नॉट फीलिंग वेल, एंड उतना मोटिवेशन तो चलो छोड़ो, बट
वो मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं था कि मैं जाके लिफ्ट करूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि एक दो बार मैंने लिफ्ट मतलब आई वेंट एंड ट्रेन्ड एंड आई डिडंट रियली feel great, because that's when I realized, no, I have to rest now, because this is a signal from my body that you shouldn't train now, you should just take a lot of rest. And yeah, the diet kind of went haywire. It was quite मतलब आई फेल्ट लाइक कि यार मैं कर पाऊँगा अभी यहाँ से कंटिन्यू इस जर्नी को या नहीं, एंड विल आई बी एबल टू, बट आई हैव जस्ट रिमूव दोज थॉट्स नाउ, क्योंकि you know I feel कि setbacks and challenges and obstacles are part of any journey. So मैं ये as a journey consider कर रहा हूँ of getting to that goal body fat percentage, which is single digit body fat percentage. I'm just going to go and do what I have been doing in the gym, that is train hard and train till failure, control the eccentric, focus on mind muscle connection, get back home and come back to the diet that we were before I fell ill, etc. I think that that's going to be like the best way for me to get back on track and remove all these thoughts. So इसीलिए अभी हम पहले तो मैं अभी नीचे जाऊँगा, वॉक करूँगा फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर फास्टेड, ठीक है. ये मैं पी रहा हूँ जिसमें वो होम्योपैथी की दवाई है, ये ख़त्म करूँगा. रोज़ अभी मेरा रूटीन ऐसे होने वाला है कि मॉर्निंग आई एम गोइंग टू डू सम फास्टेड कार्डियो लाइक 20 मिनट्स 30 मिनट्स के बाद थोड़े टाइम के बाद वी गो टू द जिम. बीच में थोड़ा काम ख़त्म कर लेंगे एंड देन इवन इन द जिम आफ्टर द वर्कआउट वी विल either do cycling or a little bit of jogging या walking on the treadmill. Then in the evening we will have our normal jogging session या walking session, which is usually for about 1.5 hours. मतलब अभी 1.5 hours because मैं उतने steps नहीं कर रहा हूँ, but if I do the steps then I don't think so will be an issue. अभी कितने steps करना है, so see इसमें ना बहुत सारा confusion है. तो I don't have that much time, okay, that I do 20,000 30,000 steps जैसे दूसरे लोग शायद कर रहे होंगे, which is great for them. And I don't think so आप लोग के पास भी उतना टाइम होगा, right? अगर आप स्टूडेंट भी हो तो you have to study, you have to go out, go to college, whatever, do your internships, etc. अगर आप एक working professional हो मेरे जैसे, so you have lot of work, right? So you cannot be walking for 3 hours in the day. So इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि either मैं टाइम वाइज इसको करूँ कि मैं हाफ एन आवर सुबह में वॉक करूँ, हाफ एन आवर 45 मिनट्स जिम में कर लूँ, एंड अनदर हाफ एन आवर या 1 hour in the evening. So that as it is becomes 2 hours, but like if you all are not on a cut or not prepping for anything, then you all can maybe just track your walking as per the time. So आप एक dedicated half an hour 45 minutes भी walk कर रहे हो, it's enough. It's not like कि आपको 10,000 ही करना है steps दिन के या 20,000 ही करना है. So I'm thinking कि सुबह में तो मैं half an hour करूँगा. I think half an hour में about 4-5,000 steps हो जाते हैं. The gym में also I'll do few steps. Yeah, gym में I'm thinking I'll start doing the use the cycle more. And because that will be a change also, and I'm not like, I don't like to walk on the treadmill that much. And उसके बाद in the evening I'll probably jog, I will not walk. मुझे jogging करना है क्योंकि इसके मुझे काफ़ी सारे advantages दिख रहे हैं. So अगर आपको high intensity like cardio करना है, then I'd suggest don't do it, because वो आपके carbs पे rely करेगा as a fuel and not on your body fat. So it can kind of cause a lot of fatigue in your goals of achieving a certain physique. So the best is to actually walk, because walking relies on your body fat as a source of fuel. And you can do like light jogging. So I am going to do light jogging क्योंकि I want to increase the intensity a bit, and इससे I might feel more fatigued, I might feel slightly more drained out, but that's fine, because अभी
at this stage I just want to, give it my 100%. And uh, I've done it in the past, but this time मैं थोड़ा और डिटेलिंग से कर रहा हूँ. दैट इज़ बाई ट्रैकिंग माई कैलोरी स्टेप्स एक्सेट्रा, ट्रैकिंग माई वर्कआउट्स एज वेल. सो आई नो कि कर सकता हूँ. एंड जॉगिंग से क्या है कि आई डोंट नो, वेन एवर आई हैव जॉग्ड आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि मुझे रिकवरी में कुछ उतना इशू नहीं हुआ है. एंड नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहा हूँ एंड अगर मैंने इवनिंग में जॉगिंग किया हो, so and especially if it's a leg workout the next day, the performance is much better because I don't know whether the joints are warmed up or what, but that is what it is. So I'm going to start jogging lightly, and बीच में मैं high intensity sprints भी करूँगा, maybe 1 2 or 3 maximum 5 sprints a day. I don't think so of about say 50 meters. I don't think so उतना इशू क्रिएट करेगी वो. सो या, सो एनीवेज अभी नीचे जाके थोड़ी देर वॉक करूँगा, उसके बाद वील गो टू द जिम. वर्कआउट मील में मैं खाने वाला हूँ ओट्स, चॉकलेट ओट्स एंड 1 बनाना. एंड आज थोड़ा सा मैं लो कार्ब वगैरह वो सब नहीं कर रहा हूँ बिकॉज टुडे आई एम जस्ट अबाउट फीलिंग रिकवर्ड. सो आज मैं थोड़ा हाई कैलोरीज ही खाने वाला हूँ. एंड मोस्ट प्रॉब्ली कल से वी बी स्टार्टिंग द लो कार्ब डाइट. एंड लो कार्ब डाइट भी होगा, फिर भी आई फील द सिंपल कार्ब्स लाइक बनानाज एंड ऑल विल बी पार्ट ऑफ माई डाइट एंड लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स सच एज ओट्स. सो या, इट्स जस्ट कि द अमाउंट विल बी मच लेसर, जैसे कि मैंने पहले बताया. सो ये खाते हैं, उसके बाद जिम के लिए निकलेंगे. पतला लग रहा है, अच्छा है.
पोस्ट वर्कआउट मील के लिए मैं खा रहा हूँ 3 whole eggs, 1 slice ऑफ चीज़ एंड ये पुदीने की चटनी एंड अ प्रोटीन शेक. सो डिनर में भी मैं 3 whole eggs खा रहा हूँ अलॉन्ग विथ 1 cheese slice एंड वेरी लिटिल बिट ऑफ बारबेक्यू सॉस एंड इसके साथ ये प्रोटीन शेक भी पी हुआ.